हेलो गाइस, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। प्यारे बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस को नहीं पढ़ा है, मेरा लेक्चर नहीं वॉच किया है, तो वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट टेंस पढ़ लें। चारों पार्ट पढ़ाए गए हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आप सही से लेक्चर देखते हैं तो टेंस के बारे में आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, रूल क्या होता है और हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, ये आज सब हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको ग्रामर सीखना है तो लेक्चर को स्किप मत कीजिए। कॉपी पेन ले करके नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, समय समय पर उसका रिवीजन करते जाइए। आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये चैनल का नेम है @इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो इसी चैनल के नाम से मेरा चैनल मिलेगा, जिसको आप सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपको यदि ग्रामर से कोई दिक्कत होती है तो इस चैनल पर विजिट करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज मेरा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। क्या कहा जाता है? भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। कौन सा समय? बीता हुआ समय। ओके, पास्ट टेंस भूतकाल, बीता हुआ समय। चलिए, इसके भी 4 पार्ट हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अदर नेम है सिंपल पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए या फिर सिंपल पास्ट टेंस बोलिए, दोनों एक ही हैं। आपको ध्यान देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द सेम टेंस एज द सिंपल पास्ट टेंस। प्यारे बच्चों, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वही सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? चलिए, हिंदी का जो भी सेंटेंस होगा जिसका अंत या एंड ता था, ती थी, ते थे, लिया, कामा दिया, यदि ये शब्द आ रहे हैं
या इन शब्दों पर आकर के सेंटेंस का विराम हो जाता है, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या पहचान है? हिंदी का कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, लिया, कामा दिया, यदि ये वर्ड आते हैं तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस होगा। जो सिंपल पास्ट टेंस है वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्यारे बच्चों, क्या करना है इसमें? ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या करना है? आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है। प्यारे बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस में क्या है? इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हिंदी से इंग्लिश में जब चेंज करेंगे तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? सिंपल पास्ट में क्या ध्यान रखना आप लोगों को कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। विशेषकर प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। कौन सा टेंस देखेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगले दिन नेगेटिव सेंटेंस, फिर नेक्स्ट डे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं रूल क्या है। ध्यान दीजिए, कॉपी पेन उठाइए, नोट करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिजाइन किया है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड या कंप्लीमेंट। अदर वर्ड जिसको कंप्लीमेंट भी कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। क्या ध्यान देना है प्यारे बच्चों? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन वर्ब की, ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म यूज होगी। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, दुनिया का हर वह सेंटेंस सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस है या सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ यहां पर वर्ब हैं जिनको आप देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, रट लीजिए, भविष्य में आपके काम आएंगी। प्यारे बच्चों, जैसे
अबाइड, अबाइड मीन्स होता है पालन करना, तो सेकेंड फॉर्म अबोड, अबोड। प्यारे बच्चों पास्ट टेंस में क्या करना है, यही सेकेंड फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म यूज करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जिन बच्चों को वर्ब के बारे में दिक्कत है, जिनको वर्ब नहीं आती है, पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, नोट करें और इनको रट्टा मार लें। जैसे एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। यानी इसका फर्स्ट सेकेंड यानी सेकेंड थर्ड सेम है। एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। ओके। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी एडमायर्ड। एलो मीन्स आज्ञा देना, एलाउ, एलाउड, एलाउड। ओके। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना या सम्मिलित होना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अपीयर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपीयर्ड हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और रट लीजिए। बारो मीन्स उधार लेना, बारोड, बारोड। ब्रीक मीन्स तोड़ना, तो ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन। प्यारे बच्चों समझा देते हैं थोड़ा जल्दी में। अप्लाई, अप्लाई करना, आवेदन करना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अप्लाइड, थर्ड फॉर्म भी यही है। अराइज, उठना या उदय होना, सेकेंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजेन। अराइव मीन्स पहुंचना, सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। आस्क मीन्स पूछना, सेकेंड फॉर्म आस्केट, इसका सेकेंड थर्ड सेम ही होता है। अटैक मीन्स आक्रमण करना, इसका फर्स्ट को छोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम टू सेम रहती है। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से हम एक एक वर्ब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेक्चर जो है लेंथी हो जाएगा। आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, रट लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग एग्जाम्पल पर आ गए। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। आपको रूल क्या याद रखना है, रूल में आपको सिंपल सा याद रखना है कि प्यारे बच्चों क्या देखा हमने, पहचान देखी। पहचान में आप लोगों को याद रखना है ता था, ती थी, ते थे। ओके। लिया, दिया, ये पहचान थी। ओके। फिर हमने क्या देखा, सेकेंड रूल, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म। ओके प्यारे बच्चों, रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे यानी B2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड। ओके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है तो लगाना है। चलिए, या इस तरह का सेंटेंस आ जाए
तो कैसे आप लोग बनाएंगे? सेंटेंस अचानक रुक जाए तो पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस होता है। चलिए सेंटेंस बनाए। उसने एक छाता खरीदा। फ्रेंड्स यहां पर छाता करना है। ओके, छाता। उसने एक छाता खरीदा। प्यारे बच्चों उसने क्या है? सब्जेक्ट है। खरीदा क्या है? मेन वर्ब है। छाता क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसने क्या है? सब्जेक्ट। तो उसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ही। क्या लगाएंगे? ही। आप सी भी यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ही हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे। बाय मीन्स खरीदना। बाय मीन्स खरीदना। प्यारे बच्चों बाय मीन्स खरीदना। बाई का हमको क्या करना है? सेकेंड फॉर्म यूज करना है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो बाई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट। बॉट। ही बॉट। उसने क्या खरीदा? एन अम्ब्रेला। ओके, क्या सेंटेंस बन गया? ही बॉट एन अम्ब्रेला। बॉट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या है? बॉट। ही बॉट एन अम्ब्रेला। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हमने लिखा। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट लिखा। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही बॉट एन अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट। रामू कल शहर जाता था। रामू कल शहर जाता था। प्यारे बच्चों चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या है? रामू। सब्जेक्ट हमारा रामू है और शहर क्या है? ऑब्जेक्ट है। जाता यानी जाना आपकी वर्ब हो गई। जाना क्या हो गई? वर्ब। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? रामू। तो क्या लिखेंगे? रामू। रामू हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गो मीन्स जाना होता है। गो का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेंट। रामू वेंट। उसके बाद टू। रामू वेंट टू शहर। सिटी। CITY। रामू वेंट टू सिटी। रामू शहर जाता था। स्टरडे। स्टरडे मीन्स कल। स्टरडे मीन्स कल। रामू वेंट टू सिटी स्टरडे। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? सबसे पहले हमने रामू सब्जेक्ट लिखा, फिर जाना की सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर ऑब्जेक्ट सिटी, फिर उसके बाद अदर वर्ड कंप्लीमेंट स्टरडे मैंने यूज किया। ओके, स्टरडे माने कल। स्टरडे मीन्स क्या होता है? कल। प्यारे बच्चों टुमारो माने भी कल होता है, लेकिन वो आने वाला कल होता है। टुमारो मीन्स आने वाला कल। स्टरडे मीन्स जाने वाला कल। ओके, डाकिया मेरा पत्र लाया। डाकिया मेरा पत्र लाया। तो डाकिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। डाकिया क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है। मेरा पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है।
लाया क्या है यहाँ पर? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो डाकिया की अंग्रेजी क्या होती है? द पोस्टमैन। द पोस्ट मैन। ब्रिंग मीन्स लाना होता है। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग मीन्स लाना। सेकेंड फॉर्म लाना। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। क्या होता है? ब्रॉट। BROUGHT ब्रॉट। द पोस्टमैन ब्रॉट मेरा पत्र, माई लेटर। माई लेटर। द पोस्टमैन ब्रॉट माई लेटर। ओके। द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ब्रॉट क्या है? ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है। इस ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म। माई लेटर ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट। हमने खाना खा लिया। हमने खाना खा लिया। खा लिया या खाया। चलिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमने। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। खा लिया क्या है? मेन वर्ब। तो हमने की क्या लिखेंगे? वी। वी मीन्स हमने। वी मीन्स हम या हमने। खा लिया। ईट का सेकेंड फॉर्म ATE एट होता है। वी एट द फूड। वी एट द फूड। बी सब्जेक्ट है। एट क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म। द फूड ऑब्जेक्ट। बी एट द फूड। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? नोट करिए। बी एट द फूड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तुमने अपना कार्य पूरा किया। चलिए इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुमने अपना कार्य पूरा किया। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुमने, अपना कार्य क्या है? ऑब्जेक्ट। पूरा किया यानी पूरा करना क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये वर्ब है। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यू मीन्स तुमने। यू मीन्स तुमने पूरा किया। कंप्लीट। कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। कंप्लीट की जब सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ओके। यू कंप्लीटेड। कंप्लीट का कौन सा फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सी है ये? सेकेंड फॉर्म है। यू कंप्लीटेड अपना कार्य। यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो योर होता है। जो बच्चे पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते हैं, कल का प्रोनाउन लेक्चर वॉच करें, उनको सब आ जाएगा। यू कंप्लीटेड योर वर्क। यू कंप्लीटेड योर वर्क। प्यारे बच्चों समझ में आया? यू कंप्लीटेड योर वर्क। सेम टू सेम वही रूल है प्रेजेंट टेंस वाला, बस चेंज इतना है कि इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट।
वह अपने मम्मी के साथ मंदिर गई। वह अपने मम्मी के साथ मंदिर गई। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। क्या है? वह। तो क्या यूज करेंगे? सी। सी हो गया। अब मंदिर गई, गई यानी जाना। जाना क्या है? वर्ब। गो मीन्स जाना। वह मंदिर गई, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे? वेंट। शी वेंट। कहाँ गई वो? ऑब्जेक्ट लिखना है। मंदिर गई, तो टू टेम्पल। टू टेम्पल। शी वेंट टू टेम्पल। वह मंदिर गई, किसके साथ गई? अपनी मम्मी के साथ। तो प्रेपोजिशन यूज करेंगे विथ। विथ मीन्स होता है साथ। विथ। प्यारे बच्चों, शी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, क्या होता है? हर। ओके। शी वेंट टू टेम्पल विथ हर मदर। मदर मीन्स मम्मी। ओके। क्या सेंटेंस बन गया? शी वेंट टू टेम्पल विथ हर मदर। शी वेंट टू टेम्पल विथ हर मदर। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस सेंटेंस को टाइपिंग, यानी ये जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, इस प्रकार ठीक है या फिर इसको मैं टाइप करके दूं वो ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये मेथड सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमने एक सर्प मारा। सेंटेंस क्या है? हमने एक सर्प मारा। ओके। तो हमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। वी मीन्स हमने। किल। किल मीन्स मारना। किल मीन्स क्या होता है? मारना। किल मीन्स मारना। किल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? किल्ड। इसमें ईडी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी किल्ड। बी किल्ड। हमने मारा। क्या मारा? अ स्नैक। एक सर्प। स्नैक मीन्स सर्प। वी किल्ड अ स्नैक। हमने एक सर्प मारा। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्नैक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल है। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह विद्यालय पहुंच गई। वह विद्यालय पहुंच गई। सब्जेक्ट क्या है? सी। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। पहुंचना क्या है? वर्ब। तो रीच मीन्स पहुंचना। रीच मीन्स पहुंचना। ओके। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सी मीन्स वह। पहुंचना की लिखेंगे रीच। रीच का सेकेंड फॉर्म ईडी। रीच्ड। सी रीच्ड। प्यारे बच्चों, रीच एक ऐसा वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। डायरेक्ट क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। सी रीच्ड स्कूल। सी रीच्ड स्कूल। ओके। शी क्या है? सब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, हिंदी का जब सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा? वर्ब होगा। लेकिन जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है तब कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब आ जाएगा, यानी वर्ब लिखेंगे प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके। और यहाँ पर सेंटेंस में क्या है? इस टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी।
कोई भी सेंटेंस आ जाए, यदि सिंपल पास्ट टेंस है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में जाइए, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा में एक दो सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट टेंस, पहचानिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस या परफेक्ट है। यदि इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो इस पर भी मैंने एक लेक्चर दिया है, उसको सही से देखिए, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। सिंपल से याद रखना है, यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर सिंपल पास्ट टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट, उसने भोजन पकाया। उसने भोजन पकाया, उसने क्या है, सब्जेक्ट है, भोजन क्या है, ऑब्जेक्ट है, पकाना क्या है, वर्ब है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सी। ओके, कुक मीन्स पकाना होता है, कुक मीन्स पकाना, तो COOKED, कुक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। शी कुक्ड द फूड, शी कुक्ड द फूड, उसने भोजन पकाया, शी कुक्ड द फूड। नेक्स्ट, उसने सांस ली। उसने सांस ली, चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने सांस ली, तो यहाँ पर उसने कन्फर्म नहीं है, तो चाहे ही प्रोनाउन यूज करें चाहे सी यूज करें, चाहे आप ही यूज कर लें प्रोनाउन या फिर आप सी यूज कर लें। सांस लेना की होती ब्रीद, BREATH, ब्रीद मीन्स क्या होता है, सांस लेना। क्या होता है, सांस लेना। ब्रीद मीन्स सांस लेना, तो ब्रीद का सेकेंड फॉर्म जब लगाएंगे तो इसमें ED लग जाएगा। सी ब्रीदेड, ही ब्रीदेड या सी ब्रीदेड। ओके, चलिए नेक्स्ट, उसने कमरा साफ किया। उसने कमरा साफ किया, उसने क्या है, सब्जेक्ट है, कमरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, साफ करना क्या हो गया, वर्ब। ध्यान दीजिए कितना आसान है ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में जब चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बस। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, ही यूज करें चाहे आप सी यूज करें। ओके, साफ करना, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, क्लीन मीन्स साफ करना। ओके, तो CLEANED, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन द रूम। रूम मीन्स कमरा, ही क्लीन्ड द रूम या फिर शी क्लीन्ड द रूम। ओके, नेक्स्ट, तुमने मेरी कॉफी लाई। सेंटेंस क्या है, तुमने मेरी कॉफी लाई, तुमने क्या है, सब्जेक्ट, मेरी कॉफी क्या है, ऑब्जेक्ट, लाना क्या है, वर्ब। चलिए, तो यू मीन्स तुमने, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट, यू ब्रॉट मेरी कॉफी। माई मीन्स मेरी, कॉफी, COFFE, ओके, कॉफी। यू ब्रॉट माई कॉफी, तुमने मेरी कॉफी लाई
यू ब्रॉट माई कॉफ़ी। यू सब्जेक्ट, ब्रॉट मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म माई कॉफ़ी। माई यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए, उसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने मुझसे 500 रुपीज़ उधार लिए। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, मुझे 500 रुपये। जो वाट का जवाब देगा वो डायरेक्ट होगा। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने, ही, बारो मीन्स होता है उधार लेना। ही, बारो मीन्स क्या होता है, उधार लेना। BORROW, बारो मीन्स क्या होता है, उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना। उधार लेना, बारो मीन्स उधार लेना। तो ही बारो, BORROW। फ्रेंड्स, इसी में क्या ED यूज हो जाएगा। ही बारोड मी। ही मीन्स उसने, बारोड माने उधार लिया, मी माने मुझसे कितना रुपया भैया, 5,000 नहीं 500, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। ही बारोड मी 500 रुपीज़। फ्रेंड्स, बारो के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आप यूज कर सकते हैं। तुम परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी शामिल हुए। तुम परीक्षा में शामिल हुए। चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, यू। यू मीन्स तुम। शामिल होना की एपियर, APPEARED, एपियर्ड सेकेंड फॉर्म लगेगी। यू एपियर्ड इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन। ओके, यू अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन या एग्जाम। माली फूल लाया, सब्जेक्ट माली, फूल ऑब्जेक्ट, लाना वर्ब। द गार्डनर, द गार्डनर। ब्रिंग मीन्स लाना, लाना की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट। द फ्लावर। ओके, द गार्डनर ब्रॉट द फ्लावर्स। नेक्स्ट, वह कल अपने गांव गया, वह कल अपने गांव गया। ही, जाना, गो मीन्स जाना, गो का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या, वेंट। ही वेंट, ही वेंट वह गया। हीज, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा फ्रेंड्स तो आपको टू नहीं यूज करना है। ही वेंट हिज विलेज, ही वेंट हिज विलेज। वह अपने गांव गया, कब गया, कल, बीता हुआ टाइम है, ईस्टरडे, ईस्टरडे। ईस्टरडे मीन्स बीता हुआ टाइम।
तुमने पुस्तक खरीदी, तुमने पुस्तक खरीदी। तुमने क्या है? सब्जेक्ट। पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। खरीदना क्या है? वर्ब। चलिए, तुमने सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, खरीदना वर्ब। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो यू मीन्स तुमने, बाई मीन्स खरीदना, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट। प्यारे बच्चों, बाई मीन्स खरीदना, यू बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, पुस्तक द बुक। ओके, यू बॉट द बुक। नेक्स्ट, हमने कल मैच देखा। तो बी मीन्स हमने, सी मीन्स देखना होता है, सी मीन्स देखना, वॉच मीन्स देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा, बी सा द मैच, यस्टरडे, बी सा द मैच यस्टरडे। नेक्स्ट, बच्चों ने कल फुटबॉल खेला। बच्चों ने। चलिए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बॉय नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर होता लड़कों ने तब बॉय आप यूज करते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रेन ही यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन, खेलना, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, द फुटबॉल, कल की यस्टरडे। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, लास्ट सेंटेंस है, हमने तुम्हें व्याकरण पढ़ाई। हमने तुम्हें व्याकरण पढ़ाई। तो बी मीन्स हमने, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, बी टॉट तुम्हें, यू ग्रामर, बी टॉट यू ग्रामर। प्यारे बच्चों, लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आप लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे तो सिंपल पास्ट संबंधित कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है क्लास अच्छी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो याद रखने योग्य पॉइंट हैं वो क्या हैं? आपको याद रखना है ताथा, ताथा, तीथी, तेथे, तेथे, लिया, कामा, दिया, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? सिंपल पास्ट में मेन वर्ब की, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म याद रखना है। कोई भी सेंटेंस आएगा यदि सिंपल पास्ट टेंस है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है, तो यूज करना है।
या कोई भी आप एग्जाम में जाएं, सेंटेंस पहचानने के लिए आ जाए कौन सा टेंस है, अगर उस टेंस में आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो आप सिंपल पास्ट टेंस टिक करके आइएगा, आपका सेंटेंस 100% सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।